Hello everyone, welcome to the next Civil Engineer YouTube channel. Today we are going to learn relative density or density index or degree of density denoted by ID. सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं, वो क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन वॉइड रेशियो ऑफ लूजेस्ट स्टेट एंड नेचुरल स्टेट टू द डिफरेंस इन वॉइड रेशियो ऑफ लूजेस्ट स्टेट एंड डेंसेस्ट स्टेट। सबसे आसान है रिलेटिव डेंसिटी को निकालना। आई डी इज इक्वल्स टू ई मैक्स, मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो में से नेचुरल वॉइड रेशियो को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100। ई मैक्स यहाँ पे क्या है? वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट। अब आप सोचेंगे कि ई मैक्स लूजेस्ट स्टेट में निकलेगा। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब भी लूजेस्ट स्टेट में होगा सॉइल, तो वो उसमें वॉइड्स ज़्यादा होंगे, इसलिए वॉइड रेशियो भी ज़्यादा होगा। उसी तरीके से सिमिलरली ई मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे वॉइड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट। ई क्या है? नेचुरल वॉइड रेशियो है जो हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। इफ़ ई इज इक्वल्स टू ई मैक्स, अगर ई नेचुरल वॉइड रेशियो मैक्सिमम वॉइड रेशियो के बराबर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे सेम हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब आईडी डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पे। इफ़ ई इज इक्वल्स टू ई मिनिमम, अगर सपोज करिए ई मिनिमम हो जाएगा तो ये वन कैंसिल आउट होगा, वन बचेगा। मतलब ई अगर ई मिनिमम के बराबर हो जाएगा तो डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू जो आएगी वो 100% आएगी। इसलिए हमें यहाँ से पता चल गया कि डेंसिटी इंडेक्स का रेंज अगर कहीं भी एग्जाम में पूछता है तो हम बता सकते हैं कि डेंसिटी इंडेक्स का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 100% के बीच में होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ इसमें देखिए कि इफ़ आई डी इज़ मोर, अगर डेंसिटी इंडेक्स ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ फर्मनेस भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली सॉइल का, और उसका यूनिट वेट भी ज़्यादा होगा। अगर डेंस सॉइल है, डेंसिटी ऑफ सॉइल को ही तो बता रहा है रिलेटिव डेंसिटी, डेंस सॉइल है तो यूनिट वेट भी बढ़ेगा, और सिमिलरली स्टिफनेस भी उसका ज़्यादा होगा। ऐसी सॉइल का डेंसनेस भी ज़्यादा होगी। अगर डेंसनेस ज़्यादा है तो शेयर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो गई, और अगर शेयर स्ट्रेंथ किसी सॉइल की ज़्यादा है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। इस तरीके से पता चला कि डेंसिटी इंडेक्स हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एस्टिमेशन ऑफ डेंसिटी इंडेक्स भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। हम लोग जानते हैं गामा डी, ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। यहाँ से ई निकाल सकते हैं हम लोग, जी गामा डब्ल्यू बाई गामा डी -1। अब एस्टिमेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्यों करते हैं इसको समझिए। एस्टिमेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी आई डी इज सिग्निफिकेंट इन कोहेजन लेस सॉइल। जब भी डेंसिटी इंडेक्स की बात होगी तो वो कोहेजन लेस सॉइल में ही बात होगी। डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी आईडी की जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा कोहेजन लेस सॉइल के लिए करते हैं, कोहेजिव सॉइल के लिए नहीं करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब बात आती है कि एस्टिमेशन ऑफ ई मैक्स एंड ई मिनिमम कैसे करें, मैक्सिमम वॉइड रेशियो कैसे निकालें, मिनिमम वॉइड रेशियो कैसे निकालें। ई का फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है। अब देखिए गामा डी का सेम फॉर्मूला लगाइए, जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस। यहाँ से ई की वैल्यू निकल गई, ई आपने निकाल लिया। अगर गामा डी मिनिमम हो जाएगा तभी तो ई वॉइड रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। समझ रहे हैं? अगर गामा डी जो कि डेंसिटी यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, अगर कम होगा किसी भी सॉइल का, अगर डेंसिटी यूनिट वेट ऑफ सॉइल कम होगा तभी तो उसमें वॉइड्स की रेशियो ज़्यादा होगी, मतलब वॉइड रेशियो वहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। उसी तरीके से अगर यूनिट वेट किसी भी सॉइल का ज़्यादा है, गामा डी मैक्स के बराबर है, तब वहाँ पे वॉइड्स इसका मतलब कम है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा हो गई या यूनिट वेट ज़्यादा हो गया वैसे सॉइल का, इसलिए ई जो होगा वो ई मिनिमम होगा। इस तरीके से आप इसमें फॉर्मूले में इसमें आप पुट कीजिए, यहाँ से आपको फॉर्मूला निकल के आएगा। ये जो एक्सप्लानेशन है ये आप देख सकते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। यहाँ तो हमें बस सिर्फ इक्वेशन चाहिए और टर्मिनोलॉजीज़ को समझना है ताकि गेट में एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखिए जब ये आप इसको फर्दर देखेंगे तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा डेंसिटी इंडेक्स का नया फॉर्मूला, 1 बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 बाय गामा डी डिवाइडेड बाय 1 बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 बाय गामा डी मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से अगर आपको गामा डी मिनिमम गामा डी मैक्सिमम भी अगर प्रॉब्लम में दे रखा है तो यहाँ से भी आप यूनिट वेट के टर्म्स में भी डेंसिटी इंडेक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल देखते हैं जिसका नाम है रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन
इसको डिनोट करते हैं हम लोग RC से, रिलेटिव कॉम्पैक्शन को डिनोट करेंगे RC से। रिलेटिव कॉम्पैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन द नेचुरल स्टेट टू द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन द डेंसेस्ट स्टेट। मतलब रिलेटिव कॉम्पैक्शन RC का फॉर्मूला क्या होगा, गामा डी डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्सिमम। गामा डी क्या है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है। गामा डी मैक्सिमम, मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो आएगा, जो कि ड्राई कंडीशन में आएगा। गामा डी का फॉर्मूला हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई, और जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई मिनिमम। अगर गामा डी मैक्सिमम है मतलब ई मिनिमम होगा यहाँ पे। इस तरीके से रिलेटिव कॉम्पैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया, गामा डी डिवाइड बाय गामा डी मैक्सिमम, जो कि बराबर हो जाएगा 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, डेंसिटी इंडेक्स ID और रिलेटिव कॉम्पैक्शन RC ये को रिलेटेड कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं, देखिए, इम्पेरिकली करेंगे। रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज इक्वल्स टू 80 प्लस 0.2 टाइम्स ID, दैट इज डेंसिटी इंडेक्स। ये आपका एक इम्पेरिकली रिलेशन हो गया डेंसिटी इंडेक्स एंड रिलेटिव कॉम्पैक्शन के बीच। इन डेंसेस्ट कंडीशन ID की वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। डेंसेस्ट कंडीशन में अगर सॉइल डेंस है तो उसका वॉइड रेशियो कम हो जाता है, इसलिए डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू 100% आती है। मतलब रिलेटिव कॉम्पैक्शन भी 100% आएगा। जब ID की वैल्यू आप यहाँ 100% रखेंगे इस इक्वेशन में, रिलेटिव कॉम्पैक्शन आपको 100% मिल जाएगा। उसी तरीके से इन लूजेस्ट कंडीशन में क्या होगा, ID की वैल्यू अगर 0% आती है लूजेस्ट कंडीशन में, डेंसिटी इंडेक्स बहुत कम मिलती है, तो RC की वैल्यू भी यहाँ पे 80% ही फिर आएगी। इसका मतलब हुआ कि जो रेंज निकल के आएगा डेंसिटी इंडेक्स का वो 0 से 100 होता है, हमने अभी ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेकिन रिलेटिव कॉम्पैक्शन का जो रेंज होता है वो 80% से लेकर के 100% होता है। अगर आपका रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स अगर आपका 0% आ भी रहा है, फिर भी आपका रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो है 80% आएगा। तो अगर आपसे रिलेटिव कॉम्पैक्शन का अगर रेंज पूछा जाएगा तो आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए कि ये 80% से 100% के बीच वेरी करेगा, और जबकि डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो 0 से 100% वेरी करती है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन कैन बी डिटरमाइंड फॉर बोथ कोहेजिव एंड कोहेजनलेस सॉइल। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन can be determined for both cohesive and cohesionless soil, whereas density index is determined only for cohesionless soils। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Now we are going to learn collapsibility। What is collapsibility of soil? collapsibility पढ़ेंगे, क्या है collapsibility। आगे जा कर के इस पे तो हम लोगों का चैप्टर भी है, बट यहाँ पे हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में सॉइल का। सॉइल विच शोज लार्ज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑन इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट एंड विदाउट इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द सॉइल इज नोन एज कोलैप्सिबल सॉइल। अगर आपको कोलैप्सिबल सॉइल कहीं भी आता है तो आप इस तरीके से उसको समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि वैसी सॉइल जो कि लार्ज डिक्रीज करती है इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जब भी इंक्रीज करते हैं हम लोग वाटर कंटेंट without increasing the pressure on the soil is known as collapsible soil. The collapsibility of the collapsible soil is measured in terms of कोलैप्स पोटेंशियल। अगर कोलैप्सिबिलिटी मेज़र करना है किसी भी कोलैप्सिबल सॉइल की तो वो हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, इन द टर्म्स ऑफ कोलैप्स पोटेंशियल। नेक्स्ट है, द कोलैप्स पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। कोलैप्स पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करना है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। देखिए यहाँ CP क्या है, कोलैप्स पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है। देखिए ये लिख सकते हैं, फिक्स नहीं है। डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय V नॉट। V नॉट इज ओरिजिनल वॉल्यूम हियर। यहाँ पे आप इसको डेल्टा H बाय H नॉट भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में ये आप इक्वेशन आप बार बार देखेंगे। ये आपको थिकनेस के टर्म में हो गया, इनिशियल लेयर ऑफ थिकनेस थी H और चेंज इन थिकनेस हो गया H, और H नॉट जो है इनिशियल लेयर ऑफ थिकनेस हो गई। उसी तरीके से आप डेल्टा E डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट भी यहाँ पे देख सकते हैं। कोलैप्स पोटेंशियल वॉइड रेशियो के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं, मतलब चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसको आगे भी देख सकते हैं, हालांकि इसमें डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे डेल्टा V जो होता है चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब का चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही तो होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में ही तो चेंज होगा।
तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में चेंज होगा कैसे, डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय वी एस लिख सकते हैं, जो कि ई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब देखिए डेल्टा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यहाँ से देखिए जब भी इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा डेल्टा एच दैट इज थिकनेस के टर्म्स में। अब जब वॉल्यूम के टर्म्स में था यहाँ पे इसको थिकनेस के टर्म करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एरिया करना पड़ेगा, तो डेल्टा ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट, यहाँ से एरिया कैंसिल हो जाएगा, एच नॉट आएगा, तो डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आप कह सकते हैं, कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में तो इसकी नीड हमें पड़ेगी ही। आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।